हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारे 75 पार्टी चैलेंज का 74th डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सर्कल के सभी थ्योरम्स आज हम कवर करने वाले हैं। मैंने आपको थ्योरम्स को दो पार्ट में कवर कराया है। इसके पहले हमने थ्योरम का 73 पे स्टार्ट किया था। ट्राइंगल्स के थ्योरम्स हमने किए थे, बीपीटी किया था और बीपीटी का कन्वर्स भी हमने पढ़ा था। याद है? थेल्स थ्योरम और थेल्स का कन्वर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सर्कल चैप्टर के दो महान थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है सर? दो महान थ्योरम। ओके, तो सर्कल के अंदर देखो दो थ्योरम आते हैं, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। और दोनों ही थ्योरम आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो दोनों ही थ्योरम को आप नजरअंदाज ना करें, इंपॉर्टेंस दें और उनकी भी वैल्यू करें। ठीक है, क्या करना है, फटाफट से एनसीईआरटी निकालो, नोट्स बनाओ, है ना, और थ्योरम्स को एक बार, दो बार, तीन बार लिख लेना। अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन बिल्कुल नहीं बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। आपके पहले वाले थ्योरम से थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या बताता है आपको कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर अगर सेंटर से कोई लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ये लाइन एल टेंजेंट है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। बात समझना ध्यान से। क्या प्रूफ करना है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन अगर आपने ड्रॉ करी है, डन, ऐसे ज्वाइन कर दो आप इसे। ठीक है, ये नहीं, ओके, ये नहीं चलेगा, अब चलेगा, समझे, है ना, चला लेना काम, है ना। सर्कल मान लो सेंटर है, मान लें यहाँ पे ये पॉइंट पी है, हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब आपको इसके अंदर जो है लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट जो है ऐसे ड्रॉ किया और इस पॉइंट को हमने नाम दिया क्यू। क्लियर? अब आप जरा देखना, ओ से लेके पी तक जो है उसे हम रेडियस आर कहेंगे। बात समझ में आ रही क्या? तो हमने यहाँ पे किया ड्रॉ, या फिर ऐसे कर लो और ड्रॉ लाइन ओ क्यू, है ना, ड्रॉ लाइन ओ क्यू, या फिर ड्रॉ लाइन ओ क्यू अगर छोड़ के अगर आपको डायरेक्टली इसको मैं समझाऊं तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, हियर क्यू लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, क्यू जो है सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर क्यू जो है ना, अगर इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा, ठीक है, अगर इंटीरियर पार्ट में होता तो ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट नहीं फिर सेकेंड हो जाता। मान लो पॉइंट क्यू अंदर आ रहा है तो इस लाइन को तो फिर ऐसे गुजरना पड़ता और ये जो है सेकेंड बन जाता। तो हमें क्या मेंशन करना है? क्यू लाइज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर हम ये चीज ऐसे कह सकते हैं, इफ क्यू लाइज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, देयरफॉर आपको ये चीज लिखना होगा कि OQ जो है, OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ जो है एक लाइन है जो ग्रेटर देन है किससे? OP से। अब ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब OP की अपना रेडियस, अब ऑब्वियस सी बात है ना, आप यहां तक तो Q अगर इसके बाहर जा रहा है मतलब रेडियस से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, आपको लिखना होगा दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी पॉइंट on line L, every point on line L except point P, except point। अब जरा ध्यान समझना, ये इनइक्वालिटी हमने जो लिखी है ये इस लाइन के हर एक पॉइंट के लिए ट्रू है। मान लो तुम Q लिख रहे हो, ये Q अगर इसे और तुम लिख दो, देखो ये और बड़ा होता जाएगा। तुम और अगर मान लो यहाँ पे भी तुमने पॉइंट Q लिया, तब भी देखो ये सर्कल से तो बाहर आना ही पड़ेगा, इसको इतना पार्ट, ये इतना पार्ट बाहर आएगा, मतलब इसके रेडियस से तो बड़ा हो गया। तो ये हर एक पॉइंट्स इस लाइन पे पॉइंट P के अलावा तुम कहीं पे भी ले लो, ये सारे के सारे जो है बड़े होंगे। अच्छा, अब ये बात जरा समझना, अगर सारे के सारे पॉइंट OP से बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? OP सबसे छोटा है। दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन L एक्सेप्ट पॉइंट P। इट इंप्लाइज, यहां से हमें क्या मालूम पड़ा? इट इंप्लाइज OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डन। OP क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देयरफॉर OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा ऑन लाइन है। आपको ये चीज ऐसे लिखनी है। OP जो है सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया, है ना, किस शॉर्टेस्ट है बिटवीन सेंटर एंड लाइन L, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी बिटवीन लिखो, बिटवीन O एंड L, लाइन L, है ना, दोनों के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो गया आपका? OP। और जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा
परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हमें क्या माना, ओपी जो है परपेंडिकुलर है लाइन एल के ऊपर, यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर दो, हियर क्यू इज द क्यू लाइज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, आप ये मेंशन करना, हियर क्यू लाइज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी लिख देना, एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसे मेंशन कर देना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद आप ये सब क्राइटेरिया स्टार्ट करना, डन। P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर हो गया। तो ये आपका था थ्योरम 10.1। अब आपको देखना था थ्योरम 10.2। 10.2 यहां पे लिख दूं क्या, थ्योरम लिख देता हूं तुम्हारे लिए, थ्योरम 10.1 और यहां पे हमने लिखा थ्योरम 10.2। अब यहां पे क्या करना है, थ्योरम 10.2 के अंदर कुछ ऐसा आपको बताया गया कि अगर एक, मान लीजिए आपने एक्सटीरियर पॉइंट लिया और वहां से अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि मैं बनाऊंगा, देखो थोड़ा अच्छा सा ही बनाऊंगा, और यहां से इस चीज को ओके ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए कि ये सेंटर है, सेंटर से हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना, और ये इसको ऐसे कर दिया। अब ये तो आपने पढ़ा है ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सेंटर से टेंजेंट पे, है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर ये बना पर टच करे तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमने रिसेंट में पढ़ा था। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ है ना, मान लो ये P है, ठीक, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट O है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसके अंदर प्रूफ करना है कि PA, है ना, टू प्रूफ में लिख लो यहाँ पे, टू प्रूफ हमें ये बात साबित करनी है सर कि PA की लंबाई जो है वो PB के इक्वल है, समझे। इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जितने भी आप टेंजेंट बनाओगे सभी टेंजेंट की लंबाई सेम आएगी। और कितने टेंजेंट बना सकते हैं, एक एक्सटीरियर पॉइंट से आप 2 टेंजेंट बना सकते हो, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम आएगी, हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी कलाकृति। अब वो कलाकृति मतलब यह है कि आप इसको पहले से ज्वाइन कर दो, डन, तो हम इसको पहले से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइंट कर दिया हमने। अब आपको लिखना है इन ट्राइंगल कौन सा, AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। हमने 2 ट्राइंगल लिए, इन दोनों ही ट्राइंगल में सबसे पहले हम लिख पाएंगे कि AO जो है वो इक्वल है BO के। क्यों सर जी, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर, ये दोनों क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट पार्ट आप क्या लिख पाओगे कि OP जो है, OP इज इक्वल टू OP, क्यों सर, ये कॉमन पार्ट है सर। नेक्स्ट आप इसमें लिख पाओगे कि ये 90 डिग्री भी तो है ना, मेंशन तो करना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल OAP, है ना, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो, एक हमने बेस ले लिया, राइट एंगल का एक साइड ले लिया और एक हाइपोटेनस ले लिया और 90 डिग्री दिखा दिया, तो हम यहां से लिख सकते हैं सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यदि ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू AP नहीं, इसे PA लिखो ना, यहाँ पे हमने PA लिखा हुआ है, देयरफॉर लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, पहला। फिर दूसरा तुम लिख सकते हो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना, और तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। हमें तो जो बोला था हमने प्रूफ कर दिया, P इज इक्वल टू PB, और यहाँ पर रीजन क्या देना आपको, CPCT, आपको एंड में मेंशन कर देना, हेंस tangents drawn from exterior point of circle are equal। मतलब क्या हुआ सर कि अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों टेंजेंट की लंबाई इक्वल आएगी। तो ये आपके चैप्टर नंबर 10 यानी सर्कल के थ्योरम्स यहाँ पे खत्म होता है। दिस वन इज योर थ्योरम 10.1 एंड दिस वन इज योर थ्योरम 10.2। तो आपके दोनों के दोनों थ्योरम यहाँ पे अपन खत्म करते हैं। क्लियर सर? ओके, तो आज हमारा 74th डे है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें करवा दी हैं। एक लास्ट डे आपका बचता है डे 75।
ऑलमोस्ट आपके एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2 दिन पहले हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखो इसके बारे में ना अपन बाद में ही चर्चा करते हैं। फिलहाल तो आप इतना समझे कि डे 74 आपका आज खत्म होता है, कल डे 75 है, एक लास्ट डे आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कुछ तो स्पेशल रहे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक ना सही चीज़ें मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो इसके नोट्स वगैरह बना लेना, चीज़ों को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना, ठीक है, समझ लेना। कोई डाउट्स वगैरह रहे तो आप मुझे बता देना। डन। चलो फिर आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट। चलो बाय।